ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ 56 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम इस चैनल के नवे हो, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो, इस दे नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही इसकी जो फुल डिटेल है सब तो पहला असी तुसी दिख सकते हो कि ऑफिशियल वैबसाइट ते लिंक है जिस दे विच मैंशन किया है नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2021 टू 2022। उस तो बाद है सैकेंड लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 21-22। तो सब तो पहला असी इसका जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस करते हैं, उस तो बाद इसका जो ऑनलाइन प्रोसैस है असी डिस्कस करांगे। सब तो पहला तुसी देख सकते हो स्क्रीन पर जो इसका नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो चुके हैं, स्क्रीन पर दिख सकते तुसी। नोटिफिकेशन नंबर है जी उपर सब तो नोटिफिकेशन नंबर 11/1/2022 है और एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट है जी 1961 का एक्ट है और जिस दे विच 56 जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग वास्ते रेल कोच फैक्ट्री दे विच जो कैंडीडेट है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है जी 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो सब तो पहला असी ट्रेड वाइज किन्नियां सीटां ट्रेड वाइज है वो देखते हैं। सब तो पहले ट्रेड है जी फिटर, जिस दे विच टोटल 4 असामियां, जिस दे विच ST दियां 4 है। उस तो बाद है बेल्डर, इसकी टोटल 1 असामी है। मशीनिस्ट दियां टोटल 13 असामी है जो कि कैटागरी वाइज अलग अलग है, जिस दे विच अनरिजर्व दियां 3 है, ST दियां 2 है, OBC दियां 8 है, टोटल 13 है। उस तो बाद है जी पेंटर दियां 15 असामी है। उस तो बाद है कारपेंटर दियां 3 है। उस तो बाद है मकैनिक मोटर व्हीकल दियां 3 असामी है। उस तो बाद इलैक्ट्रीशियन दियां 7 है, इलैक्ट्रॉनिक मकैनिक दियां 9 है। उस तो बाद AC एंड रेफ्रिजरेशन मकैनिक दियां टोटल जो 1 असामी है और ये टोटल असामी है जी 56, टोटल 56 असामी है। जिसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होएगा मैरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैंडीडेट की, और जिस दे विच मैरिट लिस्ट जी किस तरह तैयार की जाएगी, जो कैंडीडेट की मैट्रिकुलेशन दे जो मार्क्स है 50% प्लस ITI मार्क्स जो उन्होंने ITI दे विच जो नंबर आए है उन्होंने एवरेज के आधार पर उन्होंने जो है मैरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। उस तो बाद है एलिजिबिलिटी है कैंडीडेट की। कैंडीडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, 15 साल तो घट नहीं होनी चाहिए और 24 साल तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20/12/2021 तक एज जो है 15 और 24 साल के बिच यानी कि दरम्यान होनी चाहिए है। इस तो इलावा जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल जो कैंडीडेट है उन्होंने 5 साल की होएगी, जो कि कैंडीडेट होंगे SC ST, तो 3 साल के कैंडीडेट वो OBC कैटागरी दे। उस तो बाद अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडीडेट है तो उन्होंने 10 साल की जो है अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नैक्सट इंपोर्टेंट पॉइंट है फिजिकल हैंडीकैप्ड परसन एंड एक्स सर्विसमैन, जिन्नियां भी टोटल सीटां उन्होंने 3% जो सीट्स है वो रिजर्वड है फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैंडीडेट के वास्ते। उस तो बाद है जिसकी मिनीमम क्वालिफिकेशन
मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडीडेट की 10th पास होनी चाहिए या 10+2 और विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। और उस तो बाद है कैंडीडेट के कोल नैशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिहड़ा कि नैशनल काउंसल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होंदा है ITI दे विच। नैक्सट है जो इसकी जो प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगर तुहाडा जो रिजल्ट है CGPA दे विच है तो तुसीं इनू इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो जिन्ना भी तुहाडे को फॉर एग्जाम्पल दस्से कि अगर तुहाडे को CGPA 7.4 है तो तुसीं इनू मल्टीप्लाई करोगे 7.4 विद 9.5 एंड तुहाडे को जिहड़ी है परसेंटेज आ जाएगी। और तुसीं स्क्रीन ते दिख सकते हो यह परसेंटेज बन जाती है जी। अगर तुहाडे को CGPA 7.4 है तो इनू 9.5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ तो ਤੁਹਾਡੀ जो परसेंटेज है वो 70.3% जो ਤੁਹਾਡੀ परसेंटेज ਜਿਹੜੀ है बन जाएगी। तो नैक्सट है कि अगर कैंडीडेट ਦੇ मैट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ 70% मार्क्स है और ITI ਦੇ ਵਿੱਚ 80% मार्क्स है तो दोनों जो ਤੁਹਾਡੇ को मैट्रिक और ITI की जो परसेंटेज है दोनों की जो है एवरेज निकाली जाएगी। जिमें कि तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो 70% आ गए मैट्रिक विचों 80% आ गए थोड़े +2 विचों और इन्हां दी जदों असीं एवरेज निकालांगे तो थोड़ी जी वो एवरेज जिहड़ी बन जाएगी थोड़े कोलों 75%। इस तरह जिहड़ी हैगी थोड़ी मैरिट जो है वो तैयार की जाएगी। उस तो बाद है इसकी जो पेमेंट एग्जामिनेशन फीस है वो होएगी थोड़े को जी 100 रुपया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंडीडेट हुज फॉर्म इज़ फिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ही या शी विल हैव टू पे फी आफ्टर 2 वर्किंग डे थ्रू लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। 2 दिन बाद उसी अप्लाई कर सकते। उस तो बाद जो कैंडीडेट SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या वूमेन कैंडीडेट है उन्होंने वास्ते कोई भी फीस नहीं है। नो फीस रिक्वायर्ड टू पेड बाय SC ST PWD एंड वोमेन कैंडीडेट्स। नैक्सट देख सकते हो तुसी हाउ टू अप्लाई इनू तुसी ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि ऑफिशियल वैबसाइट है www.rcf.indianrailways.gov.in ते लॉगिन करोगे तो तुहाडे को लिंक ओपन हो जाएगा। जिमें कि असी स्टार्टिंग के लिंक देखा सब तो पहला तुसी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उस तो बाद दूसरा लिंक आ जाएगा तुहाडे कोल ऑनलाइन अप्लाई का जिस दे विच सब तो पहला तुहाडे को आ जाएगा कैंडीडेट का नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुसी फीड करके अप्लाई कर सकते हो। नैक्सट आ जाएगा कैंडीडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट एक्टिव मोबाइल नंबर। अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है ईमेल ID है और जिस दे विच जो थोड़ी रजिस्ट्रेशन वेले जो थोड़ा SMS या ईमेल राही थोड़ा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होएगा। और नैक्सट जो डेट हैव टू कीप द प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन प्रिंट आउट ले सकते हो। इफ फाउंड एलिजिबल ही will be called for the document verification and print out of online application is required to be produced at the time of document verification। एप्लीकेशन का तुसी प्रिंट आउट लेना ताकि थोड़ी अगर एलिजिबिलिटी बन जाती है तो जो वेरीफिकेशन होएगी उदों तुसी इसका जो प्रिंट आउट है उत्थे प्रोड्यूस तुहानूं शो करना पेगा। नैक्सट है स्कैन फोटोग्राफ्स जो तुसी फॉर्म स्कैन करके इनू अपलोड करोगे। और नैक्सट है जी लास्ट डेट आ गई और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022 इसकी जो लास्ट डेट है। और नैक्सट हैगी ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइफेंड। तो एज पर एक्सटेंट रूल एंड डायरेक्टिव्स
ਇਸ਼ੂ ਬਾਈ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਈਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਹੋਸਟਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ देयर ਔਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। तो इस फॉर्म के लास्ट दे सैंपल ऑफ मैडिकल सर्टिफिकेट अटैच है एनेक्चर ए। और ये तुसी अपना मैडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पेगा काउंसलिंग के टाइम दे विच। तो नैक्सट है इस दे रिगार्डिंग अगर कोई भी तुसी इनक्वायरी या कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने दे विच कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो कि स्क्रीन पर दिख सकते हो 01822 227734 या 227735 इसका एक्सटेंशन नंबर है 92706। तो इन्फॉर्मेशन तुसी प्राप्त कर सकते हो। नैक्सट है डिटेल इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडीडेट के वास्ते जिस दे विच है कि डिसीजन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू लीजिबिलिटी या एक्सैप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द मोड ऑफ द सिलेक्शन शैल बी फाइनल। वो सारा जो है रेलवे अथॉरिटी के कोल ही होएगा। और इस दे विच है कि कोई भी होर कोरस्पोंडेंस नहीं की जाएगी। तो